हर हर महादेव। महादेव ऐप के नाम पर खूब राजनीति की भाजपा ने। सरकारी एजेंसियों के सहारे, गढ़े गए सबूतों के सहारे, लोगों को प्रताड़ित करके कहलाई गई बातों के सहारे पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के प्रतीक श्री भूपेश बघेल जी को और उनके परिवार को परेशान किया गया। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। काली कमाई का पैसा कहीं और जाता था। काली कमाई के पैसे के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ। गिरोह के सदस्य लड़ने लगे आपस में। तो जिसके पास ज्यादा पैसा जाता था उसके नाम की पर्ची सबने मिलके सौंप दी। अब विकास गर्ग नाम का व्यक्ति ईडी के हत्थे चढ़ गया है। कौन है ये विकास गर्ग? क्या जानते हैं आप? ये विकास गर्ग दुनिया की सबसे ईमानदार पार्टी का सबसे ईमानदार नेता है, भाजपा का नेता। इतना ईमानदार है कि 1200 करोड़ रुपए के लेन देन में नाम सामने आया है। हर हर महादेव। 450 करोड़ रुपए हर महीने तक इसकी वसूली पहुंच गई थी। महादेव सट्टा ऐप में गिरफ्तार किए गए इस शख्स का नाम आप मीडिया में तैरते हुए देख रहे होंगे, लेकिन आपको बहुत कुछ नहीं बताया जा रहा है। जो नहीं बताया जा रहा है वो हम आपको आज बताएंगे। विकास गर्ग भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के आर्थिक प्रकोष्ठ का चेयरमैन है। भाजपा के पूर्व विधायक नंद किशोर गर्ग का बेटा है। वैसे तो 1200 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन के सबूत मिलने पर विकास गर्ग को गिरफ्तार किया गया है। 900 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी भी जब्त की गई है। लेकिन ये भी ऊपर ऊपर की कहानी है। पर्दे के पीछे की खबर भाजपा के जिन शीर्ष नेताओं के संरक्षण में महादेव सट्टा ऐप चल रहा है, उन नेताओं और विकास गर्ग के बीच लेन देन को लेकर मामला बिगड़ गया। खबर यह है कि विकास गर्ग महादेव सट्टा ऐप से 4.5 करोड़ रुपए महीने कमाता था। यह जानकारी टॉप बॉस के पास पहुंच गई। टॉप बॉस को विकास गर्ग पूरी जानकारी शायद नहीं देता था। विकास गर्ग के द्वारा किए गए घपले और घालमेल को लेकर टॉप बॉस नाराज हो गए और उन्होंने अपनी प्रिय ईडी को विकास गर्ग के नाम की पर्ची थमा दी। साथियों, ऐसी जानकारियां मीडिया में तैर रही हैं कि महादेव सट्टा ऐप बीजेपी का ही एक प्रकोष्ठ था, सट्टा प्रकोष्ठ, जो सत्ताधीशों के संरक्षण में चल रहा था। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी, महादेव ऐप पर 72 एफआईआर की थी। कांग्रेस की सरकार ने 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था। हजारों बैंक खाते सीज किए गए थे। सैकड़ों गैजेट्स, लैपटॉप जब्त किए गए थे। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने अन्य राज्यों में भी जाकर कार्यवाही की थी। गूगल को भी चिट्ठी लिखी थी कांग्रेस की सरकार ने कि इस ऐप को प्ले स्टोर से हटाया जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था कि इस महादेव सट्टा ऐप के संचालकों और जिम्मेदारों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाए। भाजपा तिलमिला गई, कांग्रेस पर आरोप मढ़ दिया, लेकिन आखिरकार सच सामने आ गया। साथियों, महादेव सट्टा ऐप पर भाजपा की केंद्र सरकार ने कार्यवाही क्यों नहीं की? जो लोग थे वो लोग तो सब विदेशों में थे ना। लुकआउट सर्कुलर तो केंद्र सरकार को जारी करना था ना। यह ऐप अब तक क्यों चल रहा है? सोशल मीडिया में इस ऐप के विज्ञापन लगातार क्यों आ रहे हैं? अभी तक नवनीत सहगल और हिरेन जोशी की जांच क्यों नहीं हो रही है? ईडी इन दोनों ताकतवर अधिकारियों तक क्यों नहीं पहुंची? विदेश में बैठे हुए महादेव सट्टा ऐप के ऑपरेटरों को आज तक विश्व गुरु वापस क्यों नहीं ला पाए? साथियों, भाजपा की फितरत है भगवान का नाम वोट लेने के लिए करना और भगवान का अपमान करना। नितिन नवीन का जुलूस निकल रहा है, आगे आगे भाजपा का झंडा लेकर बजरंगबली नाच रहे हैं। मोदी जी पतंग उड़ा रहे हैं, बजरंगबली को पतंग बनाकर उड़ा रहे हैं। जिन हनुमान जी ने स्वयं सूर्य भगवान को उद्रस्त कर लिया था, उनको पतंग बना के उड़ा रहे हैं। भगवान राम के मंदिर के लिए चंदा
और मंदिर के चढ़ावा दोनों में इन्होंने गड़बड़ियां की। सारा मामला सामने आ रहा है। हनुमान जी को पतंग बनाकर उड़ाने वाले लोग, हनुमान जी को अपनी शोभा यात्रा के सामने, अपनी गाड़ी के सामने, अपने जुलूस के सामने भाजपा का झंडा लेकर नचाने वाले लोग, राम मंदिर का चंदा और चढ़ावा चोरी करने वाले लोग देवाधिदेव महादेव को कैसे छोड़ते हैं। देवाधिदेव महादेव के नाम पर सट्टेबाजी का खेल, यही है इनका संस्कार, यही है इनका धर्म, यही है इनका भगवान के प्रति आदर, यही है इनकी श्रद्धा, यही है इनकी आस्था। इनके लिए पैसा ही धर्म है, सट्टा ही इनका संस्कार है। महादेव सट्टा ऐप इस पार्टी का एक प्रकोष्ठ था क्या? साथियों, भाजपा की जो राजनीतिक विचारधारा चली आ रही है, भाजपा के पुरखों ने आजादी की लड़ाई से दूर रखा अपने आप को, तिरंगे का विरोध किया। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को रावण के 10 चेहरों में से चेहरे बताया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के खिलाफ अंग्रेजों की भर्ती को आगे बढ़ के सहयोग किया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ गद्दारी की, जिसका सबूत अंग्रेजी सरकार के प्रमाण पत्र हैं। जिन्हें गद्दारी का प्रमाण पत्र मिला था, वे आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले बन गए। बजरंगबली का अपमान, भगवान राम का अपमान, भगवान राम के नाम पर जो शिलाएं पूज पूज कर अयोध्या भेजी गई थी, उनसे अयोध्या में नालियां बनाई जा रही हैं राम मंदिर में। और देवाधिदेव महादेव के नाम पर सट्टा ऐप, धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोग खुद को सबसे बड़ा धर्म रक्षक और संस्कारी बताते हैं। देश की आज़ादी से गद्दारी करने वाले लोग, देश की आज़ादी की लड़ाई से गद्दारी करने वाले लोग आज देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। हिंदू धर्म का, सनातन का, भगवान का अपमान करने वाले लोग हिंदुत्व के ठेकेदार बन के बैठे हैं। इनका कोई दीनी मान नहीं। भाजपा का धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी चेहरा बेनकाब हो चुका है। 2029 में भाजपा सरकार की विदाई तय है। कोई रोक नहीं सकता भाजपा की सरकार को अब। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।